किसी भी अन्य भाषा का, किसी भी अन्य भाषा का अगर अनुवाद नहीं है और इंटरप्रेट नहीं हो रहा है, और वो चर्च का पास्टर किसी लेडी को या किसी पुरुष को उसको कहने की इजाजत दे रहा है और कह रहा है कि बोलते जाओ, वो चर्च का लीड लूसीफर कर रहा है। मैं वापस बोलूंगा इस लाइन को, उस चर्च को लीड लूसीफर कर रहा है, क्योंकि पौलुस ने साफ कहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी नहीं कह सकता। मतलब अगर यीशु को प्रभु कहना है तो पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई के आप यीशु को श्रापित भूल जाओगे रबा रबा और शबा शबा में। इसलिए पौलुस ने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया है कि अनुवाद होना जरूरी है। शुरू से देख लीजिएगा, 14 का 2 से बोलते आ रहा है, 14 का 2 से प्ले कर लेना पहला वाला म्यूजिक। हाँ, यू अंडरस्टैंड? वचन 2 से बोलते आ रहा है कि आपको ऐसी भाषा में बात करना है जो मनुष्य को समझ आए। आजकल जोर किस पे हो रहा है कि नहीं, आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपका आत्मा समझता है, प्रभु समझता है। क्या मूर्खता है भाई, क्या मूर्खता है, बताइए आप। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है पता है? मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि यीशु मसीह की ऐसी भाषाओं में निंदा हो रही है। कैसे चुप रहूं और क्यों ना बोलूं हर मीटिंग में? और इसमें कौन लोग शामिल हैं? बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़े बड़े लोग शामिल हैं, अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले, यूरोप वाले, सब शामिल हैं। तो वापस से बता दूं कि बड़ा साफ गाइडलाइन से साफ लिखा है, यदि, याद रखो, इफ, यदि है, ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लगे हाथ ये भी बता दूं कि अन्य भाषा का दान सबको नहीं मिलता था उन दिनों में। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय पढ़ लीजिए, लिखा है सम, कुछ को, सम टू गिवन, कुछ को दिया गया है, सबको नहीं दिया गया है। बट ये आजकल क्या सिखाते हैं? सबको बोलना है। इसी से समझ जाओ कि लूसीफर की लीडिंग में, गाइडेंस में इनकी चर्च चल रही है। वचन 28 को पढ़ रहा, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, अब आ गया, कहता है अगर अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। अगर इंटरप्रेट नहीं है तो जो टंग्स में बात कर रहा है, ग्लोसा, उस वक्त में कहता है चुप रहे। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं? अनुवाद की जरूरत नहीं है, बोलते जाओ। मैं सबको पूछना चाहता हूं, तुम कितना गलत काम कर रहे हो वचन के खिलाफ जाके। पास्टर, मैं तुमको पूछ रहा हूं, कितना गलत काम कर रहे हो वचन के बाहर जाके। और तुम खुद को कहते हो कि मैं सही हूं और डैनियल राज गलत है। खास करके मेरे विरोध में इसी विषय पे विरोध ज्यादा है, वो चाहे मुंबई के लोग हो या महाराष्ट्र या फिर बाहर के। किसी में दम है ना तो इसको जुटला कर दिखाइए कि कोई इंटरप्रेट की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बोलेंगे। ऐसा कहां लिखा है? और जो चर्च के मेंबर है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जाके पूछो आपके पास्टर को, पास्टर जी जब लिखा ही नहीं है कि बिना अनुवाद के बोलते जाओ तो आप हमको क्यों सिखा रहे हैं? ये हिम्मत रखो पूछने की ना। वचन 28 में क्या लिखा था? परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की सभा में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। क्यों? क्योंकि उसको जो लैंग्वेज का दान मिला है, और आपको पता है कि दान मिलता है, उन दिनों में मिलता था, तो उसके पास में अनुवादक नहीं है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा बेकाबू नहीं होता, लिखा है शांत रहे। लेकिन आजकल आप देखिए, ये बेकाबू हो जाते, नीचे लोटपोट होते, कहते हम कैसे रोक सकते हैं परमेश्वर की शक्ति को। फिर पौलुस क्या गलत है यहां पे? पौलुस कहता है शांत रहो। एक कन्वेंशन थी नवापुर में अभी 3-4 दिन की, वहां कुछ लेडीज लोग ताली बजा रहे थे, नाच रहे थे, बॉडी शेक हो रहा था उनका। मैंने उनको चुप करवाया। ये चुप कराने का हक आपको पौलुस, परमेश्वर के द्वारा, पौलुस के द्वारा बात करवा रहा है। लेकिन चर्चेस में क्या चलता है? कोई यहां चीख रहा है, कोई वहां चीख रहा है। पौलुस कहता है शांत रहो, चुप रहो। और ऐसा कहने का हक पास्टर को है, ऐसा कहने का हक लीडर को है। लेकिन जो पास्टर चर्च में शांत नहीं करवाता है, गड़बड़ियां करवा रहा है, वापस कहता है उस चर्च का लीडिंग लूसीफर कर रहा है। क्योंकि लूसीफर तो गड़बड़ करने वाला ही है। बाप रे, क्या लाइन है नहीं
कहता है, वापस पढ़ूंगा इसको क्योंकि बहुत पावरफुल है, यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे, चुप रहे, कंट्रोल में रहे। और मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा कंट्रोल में रहता है। वो सजन है, ही इज अ जेंटलमैन, वो सजन है। और जो सजन व्यक्ति होता है ना, वो बेकाबू नहीं होता है। तो जितनी महिलाएं नीचे लोटपोट होती हैं, जितने पुरुष चिक चाक करते हैं, और वो एक बंदा है पंजाब का, खुद भी रबा रबा बोलता है, दूसरों को भी बुलाता है, खुद दूसरों को भी गिराता है और खुद भी गिरता है, नीचे गिर के लोटपोट होता है, मछली की तरह तड़पता है। और तुम्हारी मूर्खता इतनी है कि तुम उसको पवित्र आत्मा का नाम दे रहे हो। वो पक्का शैतान के बंधन में, तुमको ये समझ में नहीं आता है। यहां साफ लिखा है कि पवित्र आत्मा जिसको लीड करता है उसके कंट्रोल में वो रहता है, नियंत्रण में रहता है, बेकाबू नहीं होता है। इसलिए तो मैंने कहा था ना, खुले सांड की तरह हरकत चल रहा है आजकल। वचन 29 को पढ़ते हैं। लिखा है, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। जो टीचिंग हो रही थी, जो प्रीचिंग हो रही थी, कहता है परखे। कैसे परखोगे आप? तभी बाइबल नहीं थी, परखेंगे कैसे? इसका मतलब यह होता था कि उन सभी के अंदर परख की आत्मा थी। क्या सिखा रहे हो? यीशु भी जो है एक खुदा है और वो भी एक खुदा। अगर ऐसा बोला तो बाकी लोगों को परखना है। यीशु परमेश्वर नहीं है, स्वर्गदूत है। अगर ऐसा बोला तो उसको लोगों ने परखना है। जैसे आजकल गलत टीचिंग चल रही है, कल्ट टीचिंग। पवित्र आत्मा बिजली है, पवित्र आत्मा फोर्स है, तुरंत पकड़ लो उसको, बोलो ये बकवास क्या चल रहा है। तो कुरिन्थियों की कलीसिया में भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, बाकी लोग उसको परखे। और मैं तो खुद कहता हूं कि चर्च के लोगों, अब सीखो परखना। किसी के लिए भी ताली मत बजाते बैठो, परखो कि आप सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। अगर वो बंदा सही नहीं बोल रहा है, उसको ठीक करो, करेक्ट करो, और आपको हक है करेक्ट करने का। अगर करेक्शन नहीं ले रहा है वो बंदा, तो उसको टाटा बाय बाय करो, बोलो सर सॉरी, हम सबके साथ समझौता कर सकते हैं, वचन के साथ नहीं ना। वचन 30, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है, आप अपनी बाइबल चेक कर लेना, कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। अब देखिए, कम से कम 2 बार चुप आ गया, एक 27 में और एक 30 में, चुप हो जाए। 27-28 पढ़ लेना। लिखा है कि अगर उसको अनुवाद नहीं है तो वो चुप रहे। यहां लिखा है कि अगर कोई ईश्वरीय प्रकाश आता है तो पहला चुप हो जाए, तो पुरुष चुप हो जाए। अब इसका कनेक्शन मैं 34 से करूंगा, अब जब आऊंगा। वचन 31 को पढ़ते हैं। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और शांति पाए। सब सीखें और शांति पाए, एक एक करके, गड़बड़ी नहीं। कोई यहां से चिल्ला रहा है, कोई ना। डिसिप्लिन में, अनुशासन में चर्च चलना बहुत जरूरी। और जो चर्च में आप जानते हैं, कुछ ग्रुप्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ग्रुप्स है जहां पे बहुत चीखना, चिल्लाना, शोर होना, खास करके वर्शिप के टाइम पे, आराधना के टाइम पे, और फिर सब कुछ धांगड़ होने के बाद में फिर पास्टर कहता है कि आइए हम अभी वचन सुनेंगे। तुम इतना पूरा गड़बड़ कर चुके हो, फिर वचन क्या सुनाते हो? लिखा है 31 में, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और शांति पाए। वचन 32, और भविष्यवक्ताओं की आत्मा अब आ गया, भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। आप नहीं समझे ना अभी भी? यही तो कह रहा है 32 में, कंट्रोल में रहना होगा। अब आप सोचिए, जो पंजाब का वो बंदा नया अभिषेक आया बोल के, जो नीचे गिर के लोटपोट हो रहा था, अब बताइए वो बाइबल के बाहर है कि नहीं? इस वचन के मुताबिक कैसे जस्टिफाई करोगे उसको, बताइए आप। नहीं, मैं पूछ रहा हूं। और तुम जो उसके चेले चपाटे हो, आसपास में घूमते हो वॉलंटरी बनकर, तुम खुद नहीं पूछ सकते कि पास्टर ये क्या हरकत कर रहे हैं आप? बाइबल तो बिल्कुल मैच नहीं करती। बाइबल में तो लिखा है कि भविष्यवक्ता की आत्मा भविष्यवक्ता के वश में। अरे यार, क्या मूर्खता है! तुम खुद ही गिर रहे हो और नीचे मछली की तरह लोटपोट हो रहे हो, और उसको नाम देते हो पवित्र आत्मा का। इससे बदतर मसीहत, इससे गंदा मसीहत हमने नहीं देखा साहब। बताइए, और आगे और क्या बिगड़ेगा नहीं बता सकते। बेड़ा गर्क। वचन 33 वचन पढ़ते, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। ये गड़बड़ी रोम की कलीसिया में नहीं थी, इफिसुस की कलीसिया में नहीं थी, तिमोथी की कलीसिया में नहीं थी, बाकी कहीं पे भी नहीं थी। पौलुस कहते हैं ये गड़बड़ी सिर्फ
तुम्हारे यहां पे हो रहा है। आजकल ऐसा ही चल रहा है। आप मेरे इस चर्च में आइए कभी, आपको सब चीज बाइबल के अनुसार मिलेगा, बाइबल के अनुसार मिलेगा। हम चीख चिल्लाना, चिल्लाना, फूकना, थूकना, नीचे गिराना नहीं करते, उसके बावजूद परमेश्वर का काम चल रहा है। ये ऐसे मूर्ख बना रहे, कहते हैं सुपर नेचुरल पावर आ रहा है, अलौकिक सामर्थ आ रही है। ए भाई, ऐसा कोई अलौकिक सामर्थ, सुपर नेचुरल सामर्थ पवित्र आत्मा के बाहर किसी को नहीं मिला। पवित्र आत्मा जिसके पास में है, पवित्र आत्मा ही तय करता है कि किसको कैसे इस्तेमाल करना है। आप नहीं तय करोगे, आपने पवित्र आत्मा को खरीद नहीं लिया है। सोच के देखिए क्या गड़बड़